नाज़रीन, हम क्लेम कैसे क्रिएट करते हैं एडवांस एमडी में, उस हवाले से आप लोगों को यहाँ पे आगाह करेंगे। और ये जो सामने नज़र आ रहा है एक सुपर बिल है जो कि हम एडवांस एमडी से निकालते हैं और फिर डॉक्टर उसको फॉलो करते हैं। इनमें से सीपीटीज़ भी दिए हुए हैं और उसमें टाइमली जो किस टाइम पे विज़िट जो है वो परफॉर्म हुए। अगर हम टॉप पे देखें तो टॉप पे मई 11, 2023 और सर्विस परफॉर्म हुई है 10:40 पर। तो ये जो टाइम है, ये विज़िट है, इससे हमें जब हम सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एडवांस एमडी में हम क्लेम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें पेशेंट जो है वो फाइंड आउट करने में आसानी होती है। और साथ साथ जो है अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो वहाँ पे पेशेंट का नाम होता है और इसके अलावा चार्ट आईडी होती है, साथ साथ पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ भी होती है जिससे हम पेशेंट को जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं एडवांस एमडी के अंदर। तो नाज़रीन, चलते हैं हम एडवांस एमडी की तरफ कि एडवांस एमडी में हम यहाँ से क्लेम कैसे क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन कहाँ से पिक करते हैं। जी नाज़रीन, तो आपको ये एरो नज़र आ रहा है जिसका जो डायरेक्शन है वो अपर साइड पे है और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं क्विक चार्ज एंट्री। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ से ही जो है वो क्लेम क्रिएशंस जो है वो आगाज़ यहाँ से होता है सिस्टम के एंट्री के बाद। और फिर जब नेक्स्ट हमारे पास विंडो ओपन होता है उसकी तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट विंडो हमारे पास कौन सा ओपन होता है। ये जो विंडो उस चार्ज क्विक एंट्री पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो डिस्प्ले हो जाती है। जी नाज़रीन, आपको ये नया विंडो सामने नज़र आ रहा है जिसमें हमने अगर लेफ़्ट साइड पे देखें वहाँ पे टाइम भी नज़र आ रहा है, पेशेंट्स के नेम्स होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो अगर उससे रिफ़्रेश के साथ ही हम देखें 5/11/2023 ये विज़िट डेट को रिप्रेजेंट करता है। साथ अगर टॉप पे देखें वहाँ पे इंश्योरेंस नज़र आ रही होती है और अगर हम उस पेशेंट पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफिक टाइम भी उसके सामने मेंशन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो दूसरी साइड वाली जो बिल्कुल एम्प्टी विंडो होता है उसमें उनकी तमाम तर डिटेल डेमोग्राफिक से पुल आउट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोसीजर कोड्स भी दिए होते हैं, प्रोसीजर कोड कहाँ से एंटर करते हैं वो भी हम आपको EHR की तरफ लेके चलते हैं। वहाँ से हम आपको बताएंगे कि हम डायग्नोस्टिक कोड और CPT कोड्स वहाँ से हमें कहाँ से मिलते हैं और कैसे हम एंटर करते हैं। जी नाज़रीन, इसमें कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिसमें रेफरल प्रोवाइडर हैं। अगर राइट साइड पे देखें तो पेशेंट के नेम के नीचे हमारे पास एक रेफरल है, वहाँ पे अगर रेफरिंग प्रोवाइडर है वो हम एंटर कर सकते हैं। अगर कोई अथराइजेशन का क्लेम है, अथराइजेशन साथ भेजना है तो उससे नीचे वो हम एंटर करेंगे। फिर फैसिलिटी, किस फैसिलिटी में सर्विस परफॉर्म हुई है वो हम वहाँ पे एंटर करेंगे। सही है। अगर राइट साइड पे आएंगे तो प्रोवाइडर, कौन सी प्रोवाइडर ने जो है वो सर्विस परफॉर्म की है वो हम करेंगे। फिर साथ असिस्टेंट प्रोवाइडर है उसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। इसके अलावा नोट्स जो है, अगर हम जो विज़िट वाइज हमें कोई नोट्स है, कोई चीज़ है, कोई स्पेसिफिकेशन है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्लास है, कमर्शियल है, मेडिकेयर इंश्योरेंस है, वो भी उसके नीचे राइट साइड पर अगर हम देखें वो नीचे नज़र आ रहा होगा। फिर डेट ऑफ सर्विस नज़र आ रहा होता है और साथ साथ हमारे पास जो प्रोसीजर कोड है वो भी शो हो रहा होता है। तो वहाँ से हम प्रोसीजर कोड एंटर करते हैं। उसके साथ नीचे अगर देखें तो हमारे पास मॉडिफायर का ऑप्शन है, हम मॉडिफायर भी वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मॉडिफायर की एंट्री के बाद हम ऐड करते जाएंगे CPT। उसमें अगर नीचे आ जाएंगे ICD भी है और ICD-10 है, ICD-9 है। चूँकि ICD-9 ख़त्म हो चुकी है तो हम ICD-10 ही यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे CPT और उसके पॉइंटर सेटिंग करके हम डायग्नोस्टिक कोड उनके साथ एंटर करेंगे तो वो ऐड पे क्लिक करेंगे। नीचे ऐड का ऑप्शन है, क्लियर का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है। जो CPT कोड हमने डिलीट करना हो, हमें ये लगे कि ये CPT हमने नहीं एंटर करना तो उसको हम डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर उसमें से चेंजेस करनी है, डायग्नोस्टिक कोड में चेंज करनी है या कोई और एडिशन करनी तो वो हम एडिट जो है उस पर क्लिक करेंगे। अगर लेट सपोज अभी सामने CPT भी दिया है और डायग्नोस्टिक कोड भी दिया है तो क्लियर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर हम दोबारा कोई भी, मतलब अगर रिप्लेसमेंट है, कुछ भी व्हाटएवर जो भी है वो हम एंटर करेंगे। ऐड का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऐड का ऑप्शन, लेट सपोज अगर हमने कोई CPT उसके साथ डायग्नोस्टिक कोड, हम मुतमईन है कि ये जो दोनों है ये हमने क्लेम में इंश्योरेंस को भेजने हैं तो उसको ऐड कर जाएंगे, ठीक है। उससे नीचे एक ऑप्शन है नाज़रीन, कोपे का ऑप्शन है और उसके सामने $40 लिखा होता है। अगर हम कोपे उसके साथ अगर पेशेंट पे कर देता है तो ये जो मार्क नज़र आ रहा होता है ये कलेक्टेड, ये आप जब कोपे के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप चेक के थ्रू एंटर कर सकते हैं। उसमें कैश
बेस भी होते हैं, सारा जितना भी होगा। अगर पेशेंट ने जिस रिसोर्सेज से पेमेंट की है तो वो वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद फिर कलेक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओके हो जाएगा। जब हम ओके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जब हम क्लेम क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब हमारी सारी डायग्नोस्टिक कोड को पे हर चीज़ अपडेट हो गई है, तो फिर हम क्लेम को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो रेडी टू सबमिट में चला जाएगा, हमारा क्लेम क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे तक नाज़रीन क्लेम तो हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे डायग्नोस्टिक कोड्स हैं वो हम कहाँ से एंटर करेंगे। हमारे पास ये कॉर्नर पे दिया हुआ EHR है, इस पर क्लिक करेंगे। डॉक्टर के जो नोट्स होंगे वो सारे EHR में ही मेंशन होते हैं। वहाँ पे CPT कोड, डायग्नोस्टिक कोड वो सारे मेंशन है, वो हम आपको दिखाएंगे। क्लिक करते हैं EHR पर तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो नाज़रीन ये विंडो ओपन हुई है जहाँ पे नोट्स का ऑप्शन होगा। हम पेशेंट टॉप एंड पे पेशेंट सर्च करेंगे। पेशेंट लेट सपोज हमने टेस्ट पेशेंट को सर्च किया, वहाँ पे फिर हमने उनके फ़ोल्डर पे क्लिक किया। फ़ोल्डर पे गए, हमने उसमें नोट्स पे क्लिक किया, क्योंकि हमें नोट्स चाहिए। तो नोट्स पे क्लिक करके हमारे पास वो उसके डायग्नोस्टिक कोड होंगे, CPT कोड्स होंगे, वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे अगर हम नोट्स पे क्लिक करेंगे तो। जी नाज़रीन, तो एक नई विंडो ओपन हुई है जिसमें हमारे सामने नज़र आ रहे हैं जी ICD कोड्स और CPT कोड्स भी नज़र आ रहे हैं। हमने टॉप स्पेसिफिक पे हमने ऑफिस विज़िट्स में डिफरेंट आ रहे होंगे, डिफरेंट विज़िट आ रहे होंगे, उसमें से जो भी विज़िट्स के हम क्लेम क्रिएट करेंगे उसको हमने क्लिक करना है। टॉप पे नज़र आ रहा है 5/11/2023, इस पर हमने क्लिक किया। फिर ANP पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायग्नोस्टिक कोड और प्रोसीजर कोड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो कि आप लोगों के सामने मैंने हाईलाइट भी किए हैं। उसमें ICD भी नज़र आ रहे हैं और उसमें CPT कोड भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम CPT कोड, डायग्नोस्टिक कोड क्लेम में क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस मैनेजमेंट में, और फिर हम क्लेम क्रिएट करके इंश्योरेंस को सबमिट करेंगे। अब क्लेम हमने यहाँ से डायग्नोस्टिक कोड एंटर किए और क्लेम क्रिएशन का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब क्लेम क्रिएट हो जाता है फिर हम क्लेम सिस्टम में कैसे देखेंगे कि यहाँ पे सही क्रिएट हो भी चुका है कि नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट विंडो में हम देखते हैं कि क्लेम हमारे पास क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे नाज़रीन हम सर्च करेंगे अपने टॉप एंड पे, हम पेशेंट के डैशबोर्ड के साथ एक पेशेंट का ऑप्शन होता है जिसमें हम सर्च करते हैं। पेशेंट हमने एंटर किया, पेशेंट को सर्च किया, उसकी प्रॉपर डिटेल हमें नज़र आ रही है। जो डेट ऑफ सर्विस हमने क्रिएट की है 5/11/2023 वो नज़र आ रहा है कि वो क्लेम सिस्टम में मौजूद है, सिस्टम में एंटर हुआ है। उसके रिस्पेक्टिव CPT कोड्स भी नज़र आ रहे हैं, उनके विज़िट नंबर भी नज़र आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ CPT कोड्स की अमाउंट नज़र आ रही होती है। वो तमाम तर डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं और हमें ये मेक श्योर करना है कि जो क्लेम्स हमने वहाँ पे क्रिएट किए हैं वो सिस्टम में मौजूद भी है कि नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप एंटर नहीं कर रहे होते, प्रोसेस ऑप्शन का जो है वो नज़र आ रहा होता है, उसको प्रेस नहीं कर रहे होते, या कोई भी सिस्टम एरर आ जाता है, तो आपने मेक श्योर करना है, आपने डबल चेक करना है कि आपके क्लेम क्रिएट हो भी चुके हैं कि नहीं हुए। तो यहाँ पे आप लोग जो क्लेम क्रिएट करके वो देख सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हमारा जो लेक्चर होगा वो बैच सबमिशन के ऊपर होगा। उसमें हम बैच कैसे सबमिट करते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टिंग आप लोगों को सिखाएंगे, पेमेंट पोस्टिंग सिखाएंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें तमाम तर ट्रेनिंग्स।